हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 23 नंबर लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 276 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज, दिया हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन एंड ऑन जे ओमेगा एक्सिस रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है कि राइट हाफ में कितना जाएगा और जे ओमेगा। तो हम बोले जो भी पोल का वो बताना रहता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, रोथ एरे लगाते हैं। तो एक देखिए इसको आप दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब भी आपको जे ओमेगा एक्सिस पे कोई भी पोल आती है तो पेयर में आती है। मान लीजिए प्लस माइनस जे आएगा, J1 या प्लस माइनस J2 या कुछ भी आएगा, एक प्लस एक माइनस, यानी दो पोल कभी भी आएगी तो ये पेयर में आएगी। तो आप देखिए सेकंड में बोल रहा था कि ओमेगा एक्सिस पे कितना, अगर जीरो आ सकता है और नहीं तो दो आ सकता है, एक तो कभी नहीं आएगा। यानी सी और ए तो आपका यहाँ रॉन्ग है। और फिर चेक कर लेते हैं कितने आ रही है। तो हम लोग रॉथ एरे बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, देखते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है। एफ के पावर कितनी है, 3 है तो 3 का लिखेंगे 1 10, और एफ के पावर 2 का 25 50। अगर एफ के पावर 1 यहाँ बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 250 माइनस 50/25। ये अगर आप कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 200/25 मतलब 8, और यहाँ जीरो आ जाएगी। एफ के पावर जीरो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए कोई भी साइन चेंज हुआ नहीं हुआ है। यहाँ भी पॉजिटिव है आपका साइन, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ भी पॉजिटिव है। कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है। तो जब कोई भी साइन चेंज नहीं होता है तो कैसा सिस्टम होता है, स्टेबल होता है, पहली बात। तो फिर क्या है कि अगर कोई भी साइन चेंज हो जाता तो वो पोल राइट हाफ में चला जाता। तो राइट में कोई भी नहीं गया था। पूछ रहा था फर्स्ट में कि राइट में कितने पोल गए, तो जीरो। और देखिए जे ओमेगा एक्स पे क्या होता है कि अगर कोई पूरा के पूरा रो जीरो हो जाए, मान लीजिए, तो जे ओमेगा एक्स पे पोल आने की संभावना होती है। तो यहाँ कोई तो ऐसा हुआ नहीं, यानी जे ओमेगा एक्सिस पे भी कोई पोल नहीं है। तो सारे पोल कहाँ है, सारे पोल लेफ्ट में हैं आपके। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट में भी जीरो है और जे ओमेगा पर भी जीरो है, यानी बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 277। ये बोल रहा है ए मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन हैज पोल इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, जीरो इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, पोल इन लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन एंड जीरो इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, नो पोल और जीरो इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, और ऑन द जे ओमेगा एक्सक्लूडिंग द ओरिजिन। तो देखिए इसमें क्या रहती है, ये आप क्वेश्चन नंबर अगर देखना चाहते हैं मिनिमम फेज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 182 और 83 इसमें ये बताए हुए हैं कि मिनिमम फेज सिस्टम क्या होती है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होती है। देखिए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए क्या रहती है कि कोई भी पोल और जीरो आपका राइट हाफ में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होती है कि सारे पोल क्या हो, आपके लेफ्ट में हो मगर जीरो राइट में हो, उसको बोलते हैं नॉन मिनिमम। यहाँ मिनिमम पूछ रहा है तो कोई भी पोल और जीरो आपका राइट में नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 278, कंसीडर द फ्लोइंग इक्वेशन, हाउ मेनी रूट डज दिस इक्वेशन हैव इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। तो यहाँ भी रॉथ एरे लगाइएगा। तो आपको एफ के पावर 4 का पहले लिखिएगा तो कितना है 2, उसके बाद इवन नंबर ए है तो इवन का केवल लिखेंगे तो 3 और 10। उसी तरह एफ के पावर 3 का लिखेंगे तो 1 और 5, ये 0। उसी तरह एफ के पावर 2 का लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं ये और ए, तो ये कीजिएगा तो 3 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा -7 हो जाएगा। ये कीजिएगा तो आपको 10 आ जाएगा, ये 0। एफ के पावर 1 का कीजिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये -35 -10 कितना हो जाएगा, -45, भाई -7 आ जाएगा। ये 0 हो गया।
एफ के पावर 0 का या 10 0 0। देखिए यहाँ पे आपका कैफा फाइन है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ कोई फाइन चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव एक फाइन चेंज हुआ, यहाँ पॉजिटिव टू या निगेटिव टू पॉजिटिव एक और फाइन चेंज हुआ, और ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई नहीं हुआ। तो कितने फाइन चेंज हुए? 2। जितने फाइन चेंज होते हैं उतने पोल कहाँ चल जाती है? राइट में चल जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 279 बोल रहा है इफ पोल ऑफ ए सिस्टम लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस द सिस्टम विल बी। देखिए पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज करती है, मान लीजिए इमेजिनरी एक्सिस है, अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज करती है तो कैसा हो जाता है? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 280 the unit step response of a system is 1 minus e to the power minus t 1 plus t which is the system। तो यहाँ देखिए ये रिस्पॉन्स दिया हुआ है आपका, यानी ft दिया हुआ है कितना? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी 1 प्लस टी। इसको कितना लिख सकते हैं? और 1 माइनस ई टू दी पावर टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो कितना हो जाएगा? वी एफ इजकल टू 1 का कितना होता है? 1 बाई एफ ई टू दी पावर का एफ प्लस 1, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस ए टी का लैप्लास कितना होता है? 1 अपॉन एफ प्लस ए, एफ प्लस ए, यहाँ एक के जगह पर 1 है। और ये इसका लैप्लास कितना होता है? अगर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे कितना होगा? 1 एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एफ प्लस 1 और माइनस एफ, ये हो जाएगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2f प्लस 1 माइनस एफ स्क्वायर माइनस एफ माइनस एफ, ये आ जाएगा। देखिए ये इससे ये कट गया, ये 2f है, ये भी ये कट गया, आपको सी एफ फाइनली मिल गया 1 अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका आर एफ कैसा दिया हुआ है, इधर लिखते हैं आप। आर एफ कैसा है? 1 अपॉन एफ, क्यों? क्योंकि यूनिट स्टेप था, यूनिट स्टेप था। तो सी एफ बाई आर एफ आपका क्या हो जाएगा? आप यहाँ से अगर कीजिएगा तो सी एफ का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एफ कीजिएगा तो एफ ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सी एफ बाई आर एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो नीचे होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी से हम लोग पोल बताते हैं कि कहाँ पोल है। तो यहाँ देखिएगा तो दोनों पोल आपका कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे -1 पे मिल रहा है दोनों पोल। और हम देखिए अगर पोल राइट में आ जाए, राइट में कोई भी पोल आ जाए तो कैसा बोलते हैं? सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अगर लेफ्ट में पोल रहे तो क्या बोलते हैं? सिस्टम आपका स्टेबल होगा। मगर पोल डबल एक ही जगह आ जाए तो कैसा बोलते हैं? क्रिटिकली स्टेबल होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 281, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ भी रॉ थ्योरम लगाइएगा। तो एफ के पावर 4 एफ के पावर 3 मैक्सिमम 4 है, इवन नंबर है, इवन नंबर का केवल लिखिएगा ये 3 होगा, इधर 5 होगा और 2 होगा। और एफ के पावर 3 का 10 होगा, 1 का नहीं दिया है 0 होगा,
0 होगा। ये देखिए ये 2 नहीं होकर ये 3 होगा। तो कितना आ जाएगा? इफ को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5। उसी तरह इफ को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इफ को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ये 0। एफ के पावर 1 का कीजिएगा तो ये तो 0 रहेगा और ये कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, ये 0। इफ के पावर 0 का कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई करके ये कीजिएगा 2 आएगा। अब देखिए इफ का फाइन कैसा है? 3 का पॉजिटिव है, 10 का पॉजिटिव है, 5 का पॉजिटिव है और ये -4 है, यानी माइनस है, ये प्लस है। देखिए फाइन चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज हुआ है पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव, एक यहाँ हुआ है, 2 फाइन चेंज हो गए। फाइन कभी भी चेंज हो जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 282। 282 में है व्हाट इज द रेंज ऑफ के फॉर विच द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है रिप्रेजेंट एन अनस्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एफ स्क्वायर एफ प्लस ए के, ये जी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। जब भी आप इसको क्लोज लूप में बनाइएगा तो आपको क्या होती है? वो क्या होती है? 1 प्लस जी एफ एच एफ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मेरे को मतलब है तो 1 प्लस के अपॉन एफ स्क्वायर एफ प्लस ए और एच एफ का वैल्यू 1 0। तो ये बनाइएगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी एफ स्क्वायर एफ प्लस ए प्लस के इक्वल टू 0। एफ के पावर क्यू ये कीजिएगा तो ए एफ स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये एफ के पावर 3 है, ये एफ के पावर 2 है, एफ के पावर 1 नहीं है आपका यहाँ पे, नहीं है, डायरेक्ट ये कांस्टेंट आ गया है, यानी एफ के पावर 0 है। तो अगर कोई भी टर्म मिसिंग हो जाती है तो सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। और पूछ रहा है किस वैल्यू के लिए, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए अनस्टेबल रहेगा अगर मिसिंग टर्म रहती है तो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 283, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग ए ओपन लूप गेन दिया हुआ है बिकम स्टेबल व्हेन, बोल रहा है स्टेबल एक कब होगा? 283। तो देखिए जी एफ एच एस दिया हुआ है, अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइएगा 1 प्लस जी एफ एच एफ तो आपको कितना मिल जाएगा? 1 प्लस एफ प्लस के एफ 1 माइनस एफ। यूनिटी फीडबैक रहती है तो डायरेक्ट हम लोग जो भी न्यूमरेटर में रहते हैं उसको ऐड कर देते हैं, वही किया है हमने। तो अब इसको कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे? 1 प्लस एफ प्लस के माइनस के एफ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा तो आप के कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एफ कॉमन लीजिएगा तो आपको 1 माइनस के हो जाएगा और इधर 1 प्लस के। अब रॉथ हैरे लगाइएगा तो एफ के पावर 1 एफ के पावर 0 1 माइनस के अरे रहेगा 1 प्लस के। अब बोलते हैं स्टेबल होने के लिए सिस्टम को क्या होता है कि जो भी फर्स्ट कॉलम में है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब 1 माइनस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 प्लस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि 1 ग्रेटर देन के और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 के ग्रेटर देन -1। अब देखिए इसको मान लीजिए लाइन पर आप ड्रा कीजिएगा तो बोल रहा है क्या कि के जो है 1 से छोटा है, मान लीजिए यहाँ 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 1 है, 1 से छोटा है मतलब इधर है, और ये बोल रहा है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो ये किस रेंज में आया? के का वैल्यू हो गया आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखिए ऑप्शन में तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है आपको, तो इसको कैसे लेते हैं कि मान मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है? माइनस भी होता है और प्लस भी होता है,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 284, द लूप गेन जीएफ ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ के विच द सिस्टम जस्ट बिकम अनस्टेबल इज। जस्ट बिकम अनस्टेबल का मतलब कि ये क्रिटिकली स्टेबल बन जाए, मार्जिनली स्टेबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ओपन लूप का दिया हुआ है, क्लोज लूप का बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा आपका f इंटू एफ प्लस टू टू एफ प्लस फोर प्लस के इजकल टू 0। यही आपका 1 प्लस जी एफ एच एफ का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आपको मिल जाएगा, एफ इंटू एफ स्क्वायर प्लस 6f प्लस 8 प्लस के इजकल टू 0, एफ क्यू 6f स्क्वायर 8s प्लस के इजकल टू 0। ये देखिए कितने, इसके मैक्सिमम पावर है 3। जब भी थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो तो एक शॉर्टकट आती है, शॉर्टकट क्या बोलते हैं, ये देखिए इंटरनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो है अगर इक्वल हो जाए इंटरनल प्रोडक्ट के तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। अगर इंटरनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर हो जाए, एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो है ग्रेटर हो जाए इंटरनल प्रोडक्ट से तो सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। देखिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो है लेस देन हो जाए इंटरनल प्रोडक्ट से तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। ये जस्ट बिकम अनस्टेबल मतलब मार्जिनली स्टेबल आपको बनाना है, तो क्या करना है, इक्वल करना है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के इजकल टू 48। आप रूथ एरे लगाकर भी आप कर सकते हैं, मगर ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगाकर आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज, पूछ रहा है कि ये कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे दो इनपुट दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। मान लीजिए हम U2 को जब 0 मानते हैं, U2 को 0 मानेंगे तो मान यहाँ पे आपका कुछ भी है आउटपुट है, तो ये कैसा फीडबैक की तरह काम करेगा, ये वाला, ये आपका फीडबैक की तरह काम करेगा, ये जीएफ है। तो आपका यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएफ अपॉन 1 प्लस जीएफ एच एफ। तो आप निकालिएगा यहाँ पे, तो जीएफ का वैल्यू है एफ माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 1 एफ माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 2 और एच एफ का वैल्यू है 1 अपॉन एफ माइनस 1। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एफ माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 2। अब देखिए इसका ये नीचे को क्या बोलते हैं, 1 प्लस जी एफ एच एफ है, और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पोल इसका देखिएगा तो पोल कितना पर मिल रहा है, एफ इजकल टू -2, यानी -2 पर मिल रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, लेफ्ट में मिल रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर U1 को 0 करते हैं, जब U1 को 0 करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि ये वाले आपका GF बन जाएगा और ये वाले HF बन जाएगा। तो आप ट्रांसफर फंक्शन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन एफ माइनस 1 इंटू एफ माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 2। देखिए ये वाले तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा एफ प्लस 2 अपॉन एफ माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इसको भी बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहाँ पे पोल देखिएगा तो एफ इजकल टू कितना पे मिल रहा है, 1 पे, यानी पोल किधर चला गया, 1 पे चल गया मतलब राइट में चला गया। और राइट में अगर पोल चल जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो देखिए स्टेबल फॉर इनपुट 1, स्टेबल बोल रहा है कि इनपुट 1 लिए थे, U2 को क्या कर दिए थे, 0 कर दिए थे, मतलब यहाँ इनपुट क्या लिए थे, U1 लिए थे, यहाँ पे इनपुट क्या लिए हैं, U2 लिए हैं, U1 को 0 कर दिए हैं।
तो स्टेबल फॉर इनपुट U1, ठीक है, और बट अनस्टेबल फॉर इनपुट U2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर है 286, द क्लोज लूप सिस्टम शोन इन फिगर बिकम मार्जिनली स्टेबल इफ कांस्टेंट के इज चूजन। देखिए ये कैसे हैं, ये और ए कैस्केडेड में है, मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, के एफ इंटू एफ प्लस 1 इंटू एफ प्लस 5, और यहाँ पे अगर क्लोज लूप बनाइएगा तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो डायरेक्ट के यहाँ ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, 1 प्लस GFHF होती है। अब ये देखिए ये भी थर्ड ऑर्डर का है, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 6f प्लस 5 प्लस के तो 0, यहाँ पे मिल जाएगा एफ क्यू 6f स्क्वायर प्लस 5f प्लस के इक्वल टू 0। अभी जस्ट हम एक ट्रिक बताए थे कि अगर थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो और मार्जिनली स्टेबल करना हो तो क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट करते हैं, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन नंबर 287, ये पूछ रहा है कि स्टेबल होने के लिए, तो अभी शॉर्ट कट बताए थे, ये भी थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, अगर इसका लिखिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, के अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 3 और एफ प्लस 10 है, इसका अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एफ इंटू एफ स्क्वायर प्लस 13s प्लस 30 प्लस के इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप कीजिएगा एफ क्यू 13f स्क्वायर प्लस 30s प्लस के इक्वल टू 0। बोले थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो तो ये इंटरनल प्रोडक्ट है, ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, तो हम बोले थे कि अगर स्टेबल सिस्टम हो तो क्या होना चाहिए कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट लेस देन होना चाहिए इंटरनल प्रोडक्ट से। तो देखिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट आपका कितना है, के है, ये कितना से लेस होना चाहिए, इंटरनल प्रोडक्ट से, यानी 390 से, इतना से लेस होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288, मतलब फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इनर लूप इज फाउंड एक्स और वाई के बीच में के रहेगा तो रहेगा, द ओवरऑल सिस्टम विल बी स्टेबल इफ एंड ओनली इफ। तो पहले हम लोग इनर लूप का देखते हैं, तो देखिए ये इनर लूप है, ये आपका इनर लूप है, अगर इसका क्लोज लूप में बनाइएगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो के डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इनर लूप का देखते हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इनर लूप का क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए एफ प्लस 2a एफ प्लस 3a और प्लस के इक्वल टू 0, यही रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो ये आपको मिल जाएगा एफ क्यू प्लस 6 ए एफ स्क्वायर प्लस 11 ए स्क्वायर एफ प्लस 6 ए क्यू प्लस के इक्वल टू 0, ये आएगा। अब रूट एरे बनाइएगा तो एफ के पावर क्यू एफ के पावर 2, क्यू का कितना कोफिशिएंट 1, उसके बाद एफ के पावर 1 का लिखना है। देखिए एफ के पावर 1 का यहाँ है यानी 11 ए स्क्वायर, एफ के पावर 2 का 6 ए और 0 का 6 ए क्यू प्लस के, यही है। एफ के पावर 1 का निकालिएगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 11 ए स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस के 6 ए इधर 0, एफ के पावर 0 को क्या मिलेगा 6 ए क्यू प्लस के, अरे 0। बोलते हैं कि स्टेबल होने के लिए सिस्टम जितने भी फर्स्ट कॉलम आपका है वो पॉजिटिव होना चाहिए,
मतलब ए वाले वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, ए वाले वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ए क्यू प्लस के ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है यानी के ग्रेटर देन माइनस फिक्स ए क्यू होना चाहिए। यहाँ पे आया। अब इफ वाले टर्म का देखिएगा, तो 11 ए स्क्वायर माइनस फिक्स ए क्यू प्लस के अपॉन फिक्स ए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। 66 ए क्यू माइनस फिक्स ए क्यू माइनस के इज ग्रेटर देन 0, यानी 60 ए क्यू माइनस के ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आ गया 60 ए क्यू ग्रेटर देन के। तो यानी ओवरऑल आप के का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, के जो है आपका ग्रेटर है माइनस फिक्स ए क्यू से और लेस है 60 ए क्यू से। और देखिए यही इनर लूप में दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू है, एक्स का, और ये वैल्यू है वाई का। यानी एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया, वाई का वैल्यू पता चल गया। अब चलिए आउटर लूप में देखते हैं। ओवरऑल सिस्टम का देखिएगा, तो जो भी अभी इनर लूप में मिला था आपको ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या मिला था आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इनर लूप में, एफ माइनस ए एफ प्लस 2 ए एफ प्लस 3 ए और प्लस के। अब देखिए ये वाले आपका क्या है कि ये जीएफ बन जाएगा आउटर लूप के लिए, ये भी यूनिटी फीडबैक में है, यानी एक बार और के को ऐड करना पड़ेगा। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा आउटर लूप के लिए। अब जो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा एफ क्यू प्लस 6 ए एफ स्क्वायर प्लस 11 ए स्क्वायर एफ प्लस 6 ए क्यू प्लस 2 के। वहाँ ओनली के आया था, यहाँ एक और के ऐड होगा, 2 के आएगा। अब इसका रॉ थेरे बनाइएगा तो कितना होगा, ये 1 है, ये 11 ए स्क्वायर, ये फिक्स ए, ये फिक्स ए क्यू प्लस 2 के। जब ये निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 11 ए स्क्वायर माइनस 6 ए क्यू प्लस 2 के अपॉन फिक्स ए, ये 0 एफ के पावर 1 का आएगा, फिक्स ए क्यू प्लस 2 के। अब क्या होता है, स्टेबल होने के लिए सारे फर्स्ट कॉलम में ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब फिक्स ए क्यू प्लस 2 के ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 ए क्यू प्लस के ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आया, के ग्रेटर देन माइनस 3 ए क्यू, ये मिल गया। अब इफ वाले को कीजिएगा, इफ वाले टर्म को ग्रेटर देन 0, तो आपका 11 ए स्क्वायर माइनस 6 ए क्यू प्लस 2 के अपॉन 6 ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 ए क्यू माइनस 2 के ग्रेटर देन 0, 30 ए क्यू माइनस के ग्रेटर देन 0, मतलब ये आ गया 30 ए क्यू ग्रेटर देन के। तब यहाँ पे ओवरऑल कितना लिखिएगा, के जो है वो ग्रेटर है माइनस 3 ए क्यू से और लेस है 30 ए क्यू से। ये देखिए ओवरऑल सिस्टम का, और इनर लूप का निकाले थे तो क्या आया था, माइनस 6 ए क्यू से ग्रेटर है के और लेस था 60 ए क्यू से। तब देखिए इफ वाले का वैल्यू एक्स था, ये वाई था। अगर इसके टर्म में अगर इसको लिखे तो ये कितना है, उसका हाफ है, यानी एक्स बाई 2 है, और ये भी वाई बाई 2 है। ये वाला आएगा ओवरऑल सिस्टम का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ के द फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर इज स्टेबल। तो देखिए ये भी क्या है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। अभी हम बताएं थर्ड ऑर्डर सिस्टम का डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, तो आप इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक केवल लिखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे आपका,
एफ इंटू एफ प्लस 1 इंटू एफ प्लस 6 प्लस के। इसको अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, प्लस के, ये आएगा आपका एफ क्यू 7f² प्लस 6f प्लस के। अब बोले थे हम कि स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो है वो लेस होना चाहिए इंटरनल प्रोडक्ट से। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट कितना है, के है, लेस होना चाहिए कितना से, 42 से, और ग्रेटर होना चाहिए 0 से। मतलब कौन आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आप रो थर्विज लगाकर बहुत हम क्वेश्चन में बता दिए हैं, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, और ना तो आपको शॉर्टकट बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 290 बोल रहा है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर, द सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इफ। तो यहाँ भी देखिए ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका बनाइएगा 1 प्लस जी एफ एच एफ इजकल टू 0, तो आपको क्या आएगा, ये हो f² 1 प्लस एफ प्लस के 1 प्लस टी एफ, यही हो जाएगा। क्योंकि यूनिटी फीडबैक रहती है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए f² प्लस एफ क्यू प्लस के टी एफ इजकल टू 0, अरेंज कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा एफ क्यू f² प्लस के टी एफ प्लस के इजकल टू 0। देखिए ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आप कीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के लिए कौन होगा, तो देखिए इंटरनल प्रोडक्ट ये है और एक्सटर्नल प्रोडक्ट ये है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होती है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट लेस देन इंटरनल प्रोडक्ट। एक्सटर्नल प्रोडक्ट कितना है, के है, वो लेस कितना पे होना चाहिए, के टी पे। मतलब क्या है, के कैंसिल हो जाएगा, ये टी आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि जो 1 से ज्यादा होना चाहिए टी, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो आप डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हैं, और नहीं तो आप रूट हर्बिज पूरे लगाकर वैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।